वर्तमान सरकार में अफसरशाही इस तरह से सरकार के ऊपर हावी है कि सरकार के मंत्रियों तक की हैसियत उनके आगे फीकी पड़ जाती है। हाल ही के दिनों में कृषि मंत्री का एक बयान जो अखबारों की सुर्खियां बनता है कि उन्होंने अधिकारियों के एक दल को जो विदेश जा रहे थे, स्पेन जा रहे थे, जायका परियोजना के अंतर्गत उनकी फाइल को रोक दिया, उनको विदेश जाने से मना कर दिया, क्योंकि मंत्री जी ने पूछा कि आप इससे पहले भी आप नीदरलैंड का दौरा करके आए थे, अधिकारी लोग करके आए थे, उसके क्या परिणाम रहे, उसका धरातल पे किसानों को क्या लाभ मिल पाया। और अधिकारी जो है वो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते हैं और मंत्री जी उस फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि उन अधिकारियों ने ऊपर से, यानी कि सरकार के मुखिया, मंत्री से ऊपर कौन हो सकता है, सरकार का मुखिया ही होगा, तो सरकार के मुखिया से उस फाइल को जो है वो सैंक्शन करवा लिया अपने दौरे को। यानी कि जायका के नाम के ऊपर प्रदेश में लूट जो है वो चली है, अधिकारी वर्ग मचा रहा है। अगर अधिकारियों को सीखना है तो इन दिनों तो एक जापान का जायका के अंतर्गत एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है जो कि जायका के अंतर्गत हुए कार्य जो हैं वो उनकी समीक्षा कर रहा है। अधिकारी उनसे भी सीख सकते हैं जिस देश ने इस प्रोजेक्ट को दिया है। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उनमें ईमानदारी से काम होना चाहिए जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिल पाता। अब लगभग 1010 करोड़ रुपए की ये परियोजना जो कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली सरकार में लाया गया था। 2029 तक ये प्रोजेक्ट चलना है। इसका संचालन जो है वो हिमाचल प्रदेश कृषि विकास समिति की गवर्निंग बोर्ड करता है। तो ये सरकार किस दिशा में जा रही है और अधिकारी कौन जा रहे हैं इसमें? प्रदेश के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक सीनियर कंसल्टेंट जो कि सरकार के मुखिया के विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो आखिर किस दिशा की ओर सरकार जाना चाहती है और सरकार प्रदेश के अंदर क्या संदेश देना चाहती है? अगर एक मंत्री की अगर ऐसी सोच है कि जिन परियोजनाओं का लाभ अधिकारियों द्वारा जमीन पे ऐसे दौरों से नहीं मिलता है, क्या उस मंत्री को दरकिनार करना चाहिए? उस मंत्री की वजूद को आप समाप्त करना चाहते हैं? इन सभी बातों की जांच आखिरकार, अगर ये पैसा जो है वो किसान के लिए आया है, प्रदेश की उन्नति के लिए आया है, कृषि क्षेत्र विकसित होना चाहिए उसके लिए आया है, और आप अधिकारियों की लूट खसूट के ऊपर कोई लगाम नहीं लगा पाते हैं, तो ये किस दिशा की ओर आप प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है। आखिरकार अगर अधिकारियों ने ही प्रदेश चलाना है, अधिकारी ही आपके ऊपर हावी रहेंगे, तो इस प्रदेश में सरकार नाम की जरूरत भी क्या है फिर? इन सभी मामलों के ऊपर जो मामले उठ रहे हैं, जो अखबारों की सुर्खियां बने हैं, जो नीदरलैंड का दौरा करके जो अधिकारी प्रदेश को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाए, वो स्पेन जाकर के क्या लाभ पहुंचाएंगे? और वो दल जिसमें ना कोई किसान कृषि संबंधित कोई एनजीओ काम कर रही है, उसका कोई सदस्य होता, किसी को आप बीच में शामिल नहीं करोगे। सरकारी पैसे के ऊपर लूट आपने मचाने का जो प्रयास अधिकारी करते हैं उनके ऊपर सरकार किसी तरह का कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। तो ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, इस प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है।